নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত সঘনাই অসমলৈ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এইবাৰ ঢেকিয়াজুলিত বিশাল জনসভাত ৪২ৰ শ্বহীদক সুঁৱৰি নিৰ্বাচনী ৰণদংকা বজালে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অসমীয়াত উদাত্ত ভাষণ আৰম্ভ কৰি বিৰোধীক ক্ষুদ্ধাৰ সমালোচনা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। মই অসমৰ জনতাৰ চৰণত প্ৰণাম জনাইছো। বিশাল জনসভাক উদ্দেশ্যি মোদীৰ সম্বোধন। मोर भाई बहन साहब तहनी देर की खबर भाले तो खुलुम्बाई कौनथा मोन्हा माबरे दे। असम के लोगों का स्नेह और आपका प्रेम इतना गहरा है कि वो मुझे बार बार असम ले आता है। अब एक बार फिर मैं आप सबको प्रणाम करने आया हूं, आप सबके दर्शन करने के लिए आया हूं। ঢেকিয়াজুলিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সুঁৱৰিলে ৪২ৰ শ্বহীদক। ये वही धरती है जहां रुद्रपद मंदिर के पास असम का सदियों पुराना इतिहास हमारे सामने आया था। ये वही धरती है जहां असम के लोगों ने आक्रमणकारियों को हराया था, अपनी एकता, अपनी शक्ति, अपने शौर्य का परिचय दिया था। 1942 में इसी धरती पर असम के स्वाधीनता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए, तिरंगे के सम्मान के लिए अपना बलिदान दिया था। গালে সুধাকণ্ঠৰ গীতৰ কলি, আওৰালে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কবিতাৰ পংক্তি। हमारे इन्हीं शहीदों के पराक्रम पर भूपेन हजारिका जी कहते थे, भारत भारत ही है आज जागृत है, प्रति रक्त बिंदु ते हहत शहीदर हाहत प्रतिज्ञा वो उज्जवल है। यानी आज भारत के शेर जाग रहे हैं। কলে মোৰ মনটো অসমীয়া গৌৰৱেৰে ভৰি পৰিছে। शहीदों के शौर्य की साक्षी सोनितपुर की ये धरती, असम का ये अतीत बार बार मेरे मन को असमिया गौरव से भर रहे हैं। ঢেকিয়াজুলিত ভাষণ আৰম্ভ কৰিয়েই শোণিতপুৰৰ চাহৰ জগজ্জা গুণগৰিমা বখানি মোদীয়ে কলে, অসমৰ গৌৰৱে চাহক লৈও এতিয়া একাংশই চক্ৰান্ত কৰে, বদনাম কৰে, ৰাজনীতি কৰে। आज देश को बदनाम करने के लिए साजिश रचने वाले इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि भारत की चाय को भी नहीं छोड़ रहे। आपने खबरों में सुना होगा, ये साजिश करने वाले कह रहे हैं कि भारत की चाय की छवि को बदनाम करना है, कि विदेश में बैठी कुछ ताकतें चाय के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी है उस पर हमला करने की फिराक में है। क्या आपको ये हमला मंजूर है? आपको ये हमला मंजूर है? इस हमले के बाद चुप रहने वाले लोग मंजूर है आपको? ৩ লক্ষাধিক জনতাৰ সমাৱেশ ঘটা ঢেকিয়াজুলিৰ জনসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে স্থাপন কৰিলে বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰু চৰাইদেউত স্থাপন হ'বলগীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা। এই সভাতেই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা, অসমত পুনৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ আহিলে মাতৃভাষাতেই আৰম্ভ হ'ব মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পাঠদান। क्या असमिया भाषा में पढ़कर के कोई अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता है क्या? आजादी के 75 साल होने आए और इसलिए
चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी असम में, मैं यहां असम के लोगों की तरफ से आपको वादा करता हूं कि असम में भी एक मेडिकल कॉलेज स्थानीय भाषा में हम शुरू करेंगे, एक टेक्निकल कॉलेज स्थानीय भाषा में शुरू करेंगे और धीरे धीरे ये बढ़ेगा, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ৫,০০০ কোটি টকীয়া অসমমালা আঁচনি মুকলি কৰি অসমবাসীক অভিনন্দন জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। आज भारतमाला प्रोजेक्ट की तर्ज पर असम के लिए असम माला की शुरुआत की गई है। अगले 15 सालों में असम में चौड़े हाईवेज का जाल हो, यहां के सभी गांव मुख्य सड़कों से जुड़े, यहां की सड़कें देश के बड़े शहरों तक आधुनिक हो। असम माला प्रोजेक्ट आपके सपनों को पूरा करेगा, आपका सामर्थ्य बढ़ाएगा। পষেকটোৰ ভিতৰতে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসমলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী পুৱা 11:40 ঢেকিয়াজুলিৰ ভূতপাৰাত হেলিকপ্টাৰযোগে উপস্থিত হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেজপুৰৰ হালনি বিমানবন্দৰৰ পৰা আদৰি আনে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। ৰাজু বৰুৱাৰ সহযোগত ব্যুৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।